हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अ फंक्शन। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और फिर हमारे पास रिलेशन आया था और आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, है ना। वैसे तो आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, जैसे हमारे फ़ोन में नया फंक्शन आया है ना, इस फ़ोन में ये सारे फंक्शन हैं, ऐसा आपने इस फंक्शन का नाम ज़रूर सुना होता है। लेकिन मैथ्स में भी इसका बड़ा ही रोल है, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो आपके एटलीस्ट 40% जो रहता है वो फंक्शन का नाम आप ज़रूर सुनोगे आपके 12th क्लास की बुक में। ओके, तो फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में फंक्शन है क्या, पूरे डिटेल से जानेंगे, उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया, वो सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फंक्शन। ओके, तो फंक्शन है क्या। ओके, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी। क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी, है ना। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था हमारा रिलेशन का, यहीं से कॉन्सेप्ट आया था आपके रिलेशन का, और इसी रिलेशन से आपका कॉन्सेप्ट आएगा किसका? फंक्शन का, है ना। तो फंक्शन है क्या, एक्चुअल में समझो फंक्शन है क्या। इन रियल लाइफ हम कैसे समझेंगे कि सर हमारे इन रियल लाइफ में फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। अगर अब देखो, जैसे अगर हम बात करें हमारे घर की ना, तो हमारे घर में स्विच तो हो गई होगा, है ना। टीवी ट्यूबलाइट चालू करने के लिए आपके पास स्विच तो हो गई होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास घर में इस टाइप के 3 स्विच इधर लगे हुए हैं, ठीक है। 1, 2 और 3, ये आपके स्विच के आपने नाम दे दिए, ठीक है। और आप लिखते भी होंगे ना उस स्विच के ऊपर, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे आपका इसी स्विच का है ना। इसी स्विच जैसे 1 से है तो यहाँ मान लो फैन स्टार्ट होगा, ठीक है। फ़ैन हो गया, फिर इधर मान लेते हैं आपके ट्यूबलाइट, और फिर मान लेते हैं आपके इधर 3 से क्या हो जाएगा, आपका टीवी स्टार्ट हो जाएगा ना। यानी जैसे आपने 1 प्रेस किया तो आपके क्या स्टार्ट हो गई, फ़ैन स्टार्ट हो गया। 2 को प्रेस किया तो आपके ट्यूबलाइट स्टार्ट होगी, और 3 को जब आपने प्रेस किया तो आपके क्या बन गया, टीवी जो है वो आपके ऑन हो गई, ठीक है। तो जैसे आप बटन 1, 2 और 3 को जब आप दबाओगे तो फिर आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 1 को दबाया है तो इससे क्या हुआ, आपके ट्यूबलाइट भी स्टार्ट हो गई और फ़ैन भी स्टार्ट हो गया, है ना। क्या ऐसा कुछ फंक्शन आप अपने घर में देखोगे या आप लगाना चाहोगे क्या? जैसे मान लो सर्दी आ गई, अब आपको ट्यूबलाइट चालू रखनी है, ठीक है, और आपने 1 दबाया और फ़ैन भी साथ में स्टार्ट हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ के लिए बस एक ही इसका फंक्शन रखते हैं ना। यानी जब दबाओगे तो हमेशा फ़ैन ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्यूबलाइट भी स्टार्ट हो जाए, टीवी भी स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। वैसे अगर हम बात करें हमारे रिमोट की, है ना, अगर हम बात करें हमारे रिमोट की, तो रिमोट में जो वॉल्यूम का बटन होता है प्लस माइनस, और यहाँ चैनल का बटन होता है प्लस माइनस। अगर जब आप प्लस को जब आप दबाओगे तो अब आपकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, बढ़ेगी। तो अगर मैंने यानी आप इसको एक ही इनपुट दोगे और एक ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। यानी अगर प्लस दबाया तो वॉल्यूम ही बढ़ेगी, इसके अलावा और कुछ काम होगा क्या उसमें? नहीं होगा। और अगर ऐसा काम जैसे चैनल भी चेंज होगा तो फिर आपके वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब भी क्या है, ठीक है। जैसे आप बढ़ोगे चैनल भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो कभी क्या आप ढंग से कुछ देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। तो इन रियल लाइफ भी हम क्या करते हैं, इस फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो यहीं से आपके फंक्शंस की डेफिनेशन है। क्या हुआ, समझो कि ये जो हमने दिए ना, जो हमने बटन दबाए, तो ये तो हमारे सारे हो गए इसमें इनपुट। क्या हो गया, ये आपके इनपुट। इस इनपुट से क्या आया, आपका आउटपुट आया। इस इनपुट से क्या आया, आउटपुट। यानी फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप क्या करोगे, कुछ भी इनपुट डालोगे और वहाँ से आपको केवल एक ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। एक ही क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले ये बात समझो कि जो भी इनपुट होगा उसका एक ही क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वो ही आपका फंक्शन होगा, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिक्स में आप इसको किस टाइप से समझेंगे वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 2 बटन और लगा दिए 4 और 5 और इसका कुछ भी काम नहीं है ना, कि भाई 4 और 5 भी आपने बटन तो लगा दिए, यहाँ स्विच लगा ले, लेकिन इनका कोई काम नहीं, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। यानी इनपुट में वही काम होंगे जिनके आउटपुट होंगे ना। इनपुट में आप वही चीज़ रखोगे जिनको दबाने पर आपको, है ना, जिनको आप जब इसको स्विच को जब आप ऑन करोगे तब आपको कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए, उसका आउटपुट मिलना चाहिए। वो वैसे इतने ही आप इनपुट रखोगे ना, उसमें एक्स्ट्रा आप नहीं मिलोगे, है ना। यानी जो इनपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। जब जितने आउटपुट मिलेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, इनपुट होंगे। ये बात समझ लो, ठीक है। यानी एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा और एक्स्ट्रा कोई भी उसमें इनपुट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात हुई फंक्शन की, हम जैसे रियल लाइफ में हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैथ्स में एक्चुअल में फंक्शन क्या है, मैथ्स में क्या फंक्शन है, ठीक है। तो वही की सेम जो हमने लिखा वही है, लेकिन जो फंक्शन है वो हमेशा डिफाइंड होगा इन बिटवीन 2 सेट, है ना। ये जो फंक्शन है हमेशा किस में डिफाइंड होता है, 2 सेट के बीच में इसको डिफाइन किया जाता है ना। आपके पास 2 कोई भी सेट है ना, हम पूरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट है ए, ठीक है, आपके पास ये कोई सेट है
ए, ठीक है, 1 2 एंड 3। यहाँ आपके पास सेट है बी, ए बी एंड सी, ठीक है, ये आपको कोई 2 सेट क्या गिवन है। अब इसमें 1 है तो 1 का किसके साथ है, ए के साथ, 2 का किसके साथ है, बी के साथ, और 3 का क्या है, सी के साथ। यानी ये तो हो गए हमारे इनपुट, समझना, ये क्या हो गया हमारे इनपुट, यानी जो एक्स वाले हैं ना वो सारा आपके इनपुट हो गए, और ये हो गया आपका आउटपुट, यानी जो वाई वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके आउटपुट हो जाएंगे ना। यानी इसमें क्या होगा कि ये जो ए के सारे एलिमेंट है ना, ए के सारे एलिमेंट है वो आपके इनपुट है। यानी जैसे हमने इनपुट 1 रखा तो आपको आउटपुट क्या मिला, 1 ए मिला, है ना। इनपुट 1 रखा तो आउटपुट कितना मिला आपको, ए मिला, ठीक है। इनपुट आपने क्या रखा 2, तो वाई जो आपका आउटपुट है वो आपको बी मिला, और इनपुट आपने रखा 3 तो ये क्या मिल गया आपको, सी मिल गया, ठीक है। यानी इसमें जब एक इनपुट दोगे तो एक ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और इन्हीं आउटपुट को हम बोलते हैं इमेज, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, ये ए क्या है, ये 1 की इमेज है। जैसे 1A में हमने बात की थी ना, ये तो हो गई आपकी इमेज, क्या होगी, इमेज, है ना, इमेज ऑफ 1। बी क्या होगी आपकी, इमेज ऑफ 2। सी क्या होगी, इमेज ऑफ 3। और ये होती है हमारी प्री इमेज, ये क्या होती है हमारी प्री इमेज होती है, क्या होती है हमारी प्री इमेज होती है, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो भी आपके होगा ना, कोई भी अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनका क्या होना चाहिए, बस एक ही आउटपुट, मतलब एक ही उसकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, समझ गए। यहीं से आपकी डेफिनेशन ये आई कि जो भी आप इनपुट देते हो उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक के जितने भी सेट है उसका हमेशा क्या होना चाहिए, एक एक उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि 1 का ए के साथ भी हो गया, 1 का 2 के साथ भी हो गया, है ना। समझो ये पॉसिबल, ये आपका देखो फंक्शन है क्या, फंक्शन एक्चुअल में एक रिलेशन ही है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये समझो, ये क्या है आपका स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ना। ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट उसकी एक ही क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए इन सेट बी, है ना। तो ये कभी आपका पॉसिबल नहीं होगा कि ये आपका फंक्शन हो जाए, जैसे ए और बी है, ये 1 ये 2 है ये 3, ये ए है ये बी है और ये सी, 1 का ए की भी इमेज जो है 1 की बी भी हो जाए, है ना। तो ये कभी आपका पॉसिबल नहीं, ये रिलेशन तो है, ये क्या है आपका रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है ना। तो देखो एक्चुअल में है क्या, सारे फंक्शन आपके रिलेशन हो सकते हैं ना, लेकिन सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे फंक्शन होते हुए एक्चुअल में एक रिलेशन ही होते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन हो फंक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए आप उसको क्या करना होगा, उसको एक ही कंडीशन को कि एक इनपुट दिया तो एक ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब कि सेट ए का जो एक एलिमेंट होगा उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना। और इसमें सारे के सारे आपके क्या, इसको बोलने मैपिंग करना ना, और सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, आप पे मैपिंग होने चाहिए, इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ए में, है ना। ऐसा नहीं है कि इधर फॉर भी हो गया और इसके किसी के साथ मैपिंग नहीं है, तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है आपका फंक्शन। अब देखो हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ओके, अ रिलेशन, मैंने क्या बोला, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, अ रिलेशन एफ, ठीक है। वैसे इसको डिफाइन किया जाता है ना, इसको डिनोट किया जाता है फंक्शन ए टू बी, है ना, फंक्शन सच दैट ए टू बी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख दे, अ रिलेशन एफ, अ रिलेशन एफ इज, अ रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन, अ फंक्शन, है ना। कोई भी रिलेशन उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। यानी इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जो भी आपका रिलेशन एफ है उसको हम फंक्शन तभी कहेंगे जब उसके सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट, है ना, जितने भी उसके एलिमेंट है उसके क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन होनी चाहिए इमेज किसमें, सेट बी में। तब क्या होगा, वो आपका सेट हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक टाइप का फंक्शन हो गया,
ये आपका क्या हुआ, एक टाइप का फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके क्या है एलिमेंट है सारे के सारे मैप किए हुए हैं, और इस 1 का ए के साथ ही है, 2 की इमेज भी बी है, और 3 की इमेज भी क्या है आपका सी ई है। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऑफ ए है ना, एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम एक्स भी कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं ये है हमारा इनपुट, क्या है हमारा इनपुट। ओके, और एलिमेंट ऑफ जो बी है ना, उसको हम वाई बोलते हैं, और ये होगा आपका उसका आउटपुट, क्या हो जाएगा उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है समझो, तो फंक्शन एक टाइप की आपकी ऐसी मशीन है ना, फंक्शन एक टाइप की आपकी मशीन है जिसमें आप क्या डालोगे, इनपुट डालोगे है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। अभी हम एग्जाम्पल में इसकी बात करेंगे कैसे क्या है, समझो पहले पूरा ढंग से देखना क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, अब फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, है ना, जैसे ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो गया, एक टाइप का फंक्शन हो गया, एक टाइप का क्या है, ये आपका फंक्शन है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स का स्क्वायर है, और इसी एफ एक्स को हम वाई लिख देते हैं ना, और हम इसको किससे डिनोट करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये जो एफ एक्स है वो आपका किसके इक्वल है, आपके वाई के इक्वल है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स में इसकी कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई यानी जो आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे आपने एक्स को 1 पुट किया ना, जैसे मान लो कि अभी जो हमारी मशीन है वो है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, तो अभी हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट की तो आपको आउटपुट भी 1 मिल गया, है ना। एक्स की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो आपको आउटपुट 4 मिल गया, एक्स की वैल्यू -2 की फिर भी आपको कितना मिल गया, ये 4 मिल गया। ठीक है, यानी एक्स के जो भी है आपके, अगर आप देखो, अगर आप इसको इस टाइप से लिखते हो है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 और -2, ये हो गया 1 4। ठीक है, तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ, और -2 का भी 4 के साथ है, तो ये फंक्शन होगा। देखो फंक्शन होने के लिए बस उसको दो ही क्या करनी चाहिए, कंडीशन फॉलो, एक तो इसके सारे एलिमेंट इससे मैपिंग होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि इनकी जो भी इमेज होगी वो एक ही होनी चाहिए। तो देखो 2 की भी 4 ही और -2 की भी क्या है, 4 ही है। ठीक है, तो ये तो आपका हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी कंडीशन नहीं आएगा कि इधर 1 है और यहाँ पे इस टाइप का है, तो ये आपकी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे 1 का 1 भी हो गया, 1 का 4 भी हो, तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन ये अलाउ है। ठीक है, ये अलाउ, जैसे ये वाली कंडीशन बनती, ये तो अलाउ है इसमें फंक्शन, लेकिन ये वाली कंडीशन आपकी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है वो एलिमेंट एक ही होगा, लेकिन उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, जबकि ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, बात आई समझ में है ना। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये है कि ये हमारा डोमेन होता है, क्या होता है हमारा डोमेन, और ये क्या हुई, उसकी रेंज हुई, है ना, डोमेन और रेंज। जब ये जो डोमेन है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाए, आपके सेट ए के इक्वल हो जाए, वो पूरा का पूरा जब सेट ए के इक्वल होगा तभी तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इमेज बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि उसकी इमेज सारे के सारे मैप होने चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है जब डोमेन की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, सेट ए के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इन अदर वर्ड इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड यानी इसकी डेफिनेशन तो हो सकती है और भी, ये भी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है ना, क्या रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ जो डोमेन है आपका, क्या है आपका डोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके सेट ए के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी होगा। सेकंड क्या है, ये बात समझो, सेकंड बड़ी छोटी सी बात है। देखो इधर हम करेंगे जब ये 1 1 होगा, है ना, इसके ऑर्डर पे जब हम देखेंगे, फिर होगा आपका 2 1, फिर होगा आपका -2 और 4, है ना, ये 4 है। ठीक है, एक तो ये हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन था। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, है ना, देखना, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लो ये 1 और 2 ही है ना, और इधर है आपका A B और C, तो 1 का इसके साथ भी है, 1 का B के साथ भी है ना, तो हम देखेंगे इसमें हो जाएगा 1A और 1B। इसी में आप देखो, इसमें जो पहला जो एलिमेंट था वो सारे क्या थे, आपके अलग अलग थे, है ना, और इसमें जो पहला एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट, दोनों के आगे इक्वल, यानी जब फर्स्ट एलिमेंट जब भी इक्वल आएगा आपके ना, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो कभी भी अलग अलग आ गया तब तो वो हो जाएगा फंक्शन, और अगर वो सेम आ गया, अगर वो सेम आ गया तो फिर वो आपका फंक्शन नहीं होगा, है ना। इस कंडीशन में वो आपका फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना, यानी उसका फर्स्ट एलिमेंट आपका कभी भी
सेम नहीं होना चाहिए ना। अगर वो सेम हो गया तो फिर वो आपका सेट नहीं होगा। उनके जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये जो आपकी हो गई, ये जो डेफिनेशन हो गई, वो दूसरे शब्दों में हम इस टाइप को उसको बोल सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वरना ये जो था आपकी वो डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी कि इसको हमने कैसे किया है ना। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम बात करें तो डोमेन और रेंज आप समझ गए होंगे, है ना, कि जो ये तो आपका डोमेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, है ना। तो आपने डोमेन का आपने पढ़ा होगा, डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, है ना, ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, और जो आपकी रेंज थी, क्या थी आपकी रेंज थी, वो क्या था, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो जैसे ये 1 2 -2 ये तो क्या हो गया, इसकी डोमेन हो गया, और 4 और 1 क्या हो गई आपकी इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो ये बात थी डोमेन और रेंज की। तो अभी हमें फंक्शन में तो देखो इतनी सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। जो आपने एक्स एलिमेंट किया उसको हम इनपुट देते हैं, जो आपको मिलता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हमने देखा है फंक्शन में। ठीक है, अब फंक्शन आपके बहुत टाइप्स के होंगे, है ना, जो तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे टाइप ऑफ फंक्शन में, लेकिन आपको इसमें एग्जांपल देखने को बहुत मिलेंगे, है ना। कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, जब क्या होगा, एक का जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स उसकी एक के क्या होगी, सेट बी में इमेज होगी, तो फिर वो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, अब कौन से फंक्शन नहीं होंगे वो भी हम देख लेते हैं, है ना, कि भाई कौन से फंक्शन है। मैं इधर एरो डायग्राम बनाता हूँ आपके, और फिर उसमें से हम देखेंगे कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एरो डायग्राम देता हूँ, इसमें से आपको देखना है कौन से फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 हो गया, है ना, इधर हम ए बी सी लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये कंडीशन हो गई आपके, सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो फंक्शन की क्या थी कि एक तो जो उसका डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है वो आपके सेट ए के हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो उसका डोमेन सेट ए आएगा तब तक वो आपका नहीं होगा। पहले तो यही देखो डेफिनेशन आप पता चल गया, जितने भी आपके एलिमेंट है ना उनके क्या होने चाहिए, और एक और ओनली एक, है ना, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। अगे तो देखो 1 की इमेज है 1 की बी के साथ, तो 1 ए के साथ भी हो गई और 1 बी के साथ, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये आपका फंक्शन नहीं होगा ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन ये आपका फंक्शन नहीं है। सेकंड की बात करें तो देखो इसमें देखो एक की मैपिंग है, 2 की मैपिंग है, लेकिन 3 की तो मैपिंग ही नहीं। इसका मतलब ये भी आपका कोई भी फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ए टू बी है, R1 रिलेशन है आपका। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका R2 रिलेशन है, ये आपका R3 और ये आपका R4। ओके, अब देखते हैं इसमें 1 ए के साथ हो रहा है, 2 भी ए के साथ हो रहा है। देखो 1 की भी एक इमेज ए है और 2 की भी है ना, तो इसकी भी एक ही इमेज है, और बी की भी 2 की भी एक ही इमेज है, और 3 की इमेज होगी बी। तो देखो सबसे पहले ये पूरा जो डोमेन वो ए के बराबर है और इसकी इमेज भी 1 1 है, तो ये आपका फंक्शन होगा, है ना। तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में, 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की बी के साथ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा,
है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा फंक्शन। ये भी आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बस नॉर्मल सा था फंक्शन, कुछ इसमें था नहीं। अब देखो फंक्शन में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक तो आपको उसके डोमेन फाइंड आउट करने, एक आपको उसकी रेंज फाइंड आउट करनी, और फिर हम पढ़ेंगे इसके ग्राफ। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम कांस्टेंट ग्राफ देखेंगे, पॉलिनोमियल ग्राफ देखेंगे, मॉड्यूलस का देखेंगे ना। तो बहुत सारे आपके इसमें ग्राफ, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपके पास 2 वीडियो और आएंगे उसकी ग्राफ से रिलेटेड, है ना। तो आई थिंक जितने भी 5-6 ग्राफ होंगे उस सबको हम बताएंगे कैसे वो ग्राफ आया, कैसे उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो अभी तो आपको पता चल गई होगी कि हमारे पास इनपुट एक होना चाहिए, जब आउटपुट एक ही मिलेगा तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। वरना ऐसा कोई रिलेशन होना चाहिए जिसमें ऐसा हो। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो फिर वो रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा आपका। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ तक आप आराम से इस बात को नोट कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।